हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम टेंस सीखेंगे। टेंस मीन्स काल यानी समय। ट्रांसलेशन करना सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस यानी काल। तो काल यानी समय कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो टेंस मीन्स काल यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी कि इस समय जो चल रहा है हम आपको पढ़ा रहे हैं ये है प्रेजेंट टेंस, यानी इसे कहेंगे हम हिंदी में वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी कि जो बीता हुआ समय है, यानी इस मिनट से पहले की जो मिनट है वो आपका पास्ट टेंस कहलाएगी यानी भूतकाल। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले का डे, यानी आज है ट्यूसडे, तो इससे पहले का डे हमारा मंडे था, तो मंडे हो गया हमारा पास्ट टेंस। और अब जो चल रहा है वो हो गया हमारा वर्तमान काल, यानी कि हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी आज ट्यूसडे है तो आज हो गया प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट टेंस होता है जो बीता हुआ कल होता है, और प्रेजेंट टेंस होता है जो समय अभी चल रहा है, उसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, यानी आने वाला समय, यानी आने वाला दिन या महीना या साल को हम भविष्यकाल कहते हैं यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो हमने टेंस पढ़े। टेंस कितने होते हैं? टेंस मीन्स काल यानी समय। 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस पहला, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर। तो हमारा पहला हो गया प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो इनके आधार पर हम के जो हमारे ट्रांसलेशन होंगे, वाक्य होंगे हिंदी के, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, जैसे टू बी वर्ब वाले सेंटेंस और एक फिनिटिव वर्ब वाले सेंटेंस। यानी टू बी वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें एक्शन वर्ब नहीं होती। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? राम इज अ गुड बॉय। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। यानी एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, प्ले है, गो है, ईट है, डांस है, जंप है, ये सभी क्या है? हमारे एक्शन वर्ब हैं। तो इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ए गुड बॉय, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें कहते हैं टू बी वर्ब वाले सेंटेंस। कौन से? टू बी वर्ब वाले सेंटेंस, जिसमें होना पाया जाता है, यानी कोई काम है कि वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। दूसरे हमारे फिनिटिव वर्ब वाले सेंटेंस। फिनिटिव वर्ब वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें एक्शन वर्ब होती है। जैसे राम खेलता है, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे राम प्लेज। राम प्लेज यानी राम खेलता है। तो यहाँ पर जो प्लेज आया है ये एक एक्शन वर्ब है। तो जो टू बी वर्ब वाले होते हैं उनमें एक्शन वर्ब नहीं होती है, और यहाँ पर जो फिनिटिव वर्ब होती है उसमें एक एक्शन वर्ब दे रखी होती है। हमारा लेसन 1 है ट्रांसलेशन का, कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यूज ऑफ इज आर एम। यूज ऑफ इज आर एम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू बी वर्ब वाले सेंटेंस के बारे में। तो इनकी पहचान क्या है? कि पहचान जिन वाक्यों के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, वह कार्य वर्तमान काल में होता है, या कार्य का होना वर्तमान काल में पाया जाता है। वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि आ रहे, यानी एक्शन वर्ब नहीं दे रखी हो, तो वो टू बी वर्ब वाले सेंटेंस होंगे। तो वहां पर हम इज आर एम का यूज करना सीखेंगे। और कार्य कब हो रहा होगा? यानी वर्तमान काल, यानी कि आपके प्रेजेंट टेंस में हो रहा होगा। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। तो इसमें रूल नंबर 1 है कि ही शी इट। ही शी इट और एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता का मतलब है सिंगुलर नंबर, यानी कि कोई भी एक वस्तु हो उसके साथ क्या आएगा? इज आता है। तो ही शी इट और एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर के साथ इज लाते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, वह एक सुंदर लड़की है। तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देख सकते हैं ये टू बी वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं, इनमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं दे रखी है। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो सी इज आ, तो यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है तो सी और ही और इट आए तो उसके साथ इज यूज होगा। इसी के लिए हमने पैटर्न भी तैयार कर रखा है कि हम पैटर्न के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न दे रखा है, सब्जेक्ट आएगा पहले, यानी कि शी हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद इज लाएंगे, सिंगुलर नंबर है तो,
और उसके बाद में हम अपना कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। तो सब्जेक्ट लाएंगे, इज लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ यानी मैं के साथ में क्या यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। तो ये सारे टू बी वर्ब वाले सेंटेंसेस के बारे में अभी हम पढ़ा रहे हैं जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होती है। तो एग्जाम्पल है, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, आई एम आ गुड प्लेयर, आई एम आ गुड प्लेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई के साथ एम यूज़ हुआ है और आ गुड प्लेयर ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पैटर्न बना रखा है। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस एम, यानी आई के साथ, यानी आई तो हो गया सब्जेक्ट और एम आएगा आई के साथ में और उसके बाद हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका पैटर्न हो गया। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता का मतलब है प्लूरल नंबर, बहुवचन कर्ता का मतलब प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे, ए आर ई, आर का प्रयोग करते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं। तो दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे जो है प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन करता है और इसके साथ में हमने आर का यूज किया है, यानी कि यू वी दे, कोई भी एक से अधिक वस्तुएं हों या पर्सन हों तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है आर का यूज करेंगे। तो दे आर माई फ्रेंड्स। तो हमने इसका पैटर्न भी बना रखा है। पैटर्न है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि यू वी दे, यानी कि आपका बहुवचन एक से अधिक चीज़ें हों तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके साथ में हम आर का यूज़ करेंगे और साथ ही क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे टू बी वर्ब वाले। तो अब आपको आगे हम जब पढ़ाएंगे, जब आप इस एक्सरसाइज को अपने घर पर करेंगे तो यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। ये का दीज, मेरा या मेरी का माई और माइन भी आता है, एम आई यानी माइन। तो आप जैसा भी इसके अकॉर्डिंग यूज़ हो आपके सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे, यानी कि आपके टू बी वर्ब के सेंटेंसेस जो नेगेटिव वाले होंगे। तो अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।